Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will continue the topic subsidiary books. And in the previous lectures of subsidiary books, we have already discussed about the different type of subsidiary books like journal and cash book and sales book, purchase book. So today we will discuss about the purchase return book. So purchase return book जो होती है वो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? व्हेन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर आर नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, like not as per sample, or wrong material has been supplied, or damaged goods etc., the business return the same goods to the supplier along with a debit note। तो कई बार क्या होता है कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं सप्लायर से, कई बार रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोई डिफेक्टेड मटेरियल हो सकता है, सैंपल जो हमने उनको दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, या कई बार गलत मटेरियल दे दिया है, गलत साइज़ का चीज़ हमारे पास आ गई है, या गुड्स जो है वो रास्ते में आते समय डैमेज हो गए थे तो हमें जो है डैमेज गुड्स मिले हैं तो हम उनको वापस कर रहे हैं। तो कोई भी कारण से हम जो है गुड्स को वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो इसको हम जो है एक डेबिट नोट बना करके सप्लायर के नाम से, और जो भी रिटर्न जो भी ये मटेरियल हम उसे वापस कर रहे हैं उनको सारा डिटेल के साथ जो है मटेरियल भेजते हैं कि ये सामान आपका ख़राब है और इसी वजह से इस कारण से हमने आपका माल जो है वो वापस किया है। तो जो परचेज रिटर्न बुक होगी, जो हम अपने बुक्स में या अपने अकाउंट्स में हम इसको मेंटेन करेंगे, तो एक परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है। तो जो परचेज रिटर्न बुक में जो परचेजेस करते हैं, खासकर जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं, जैसे कि कोई गुड्स हैं हमारे, तो उन्हीं की एंट्री हम इसमें करेंगे। तो कोई फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी है, मान लीजिए मशीनरी है, कुछ प्लांट है या कोई और ऐसी चीज़ है, फर्नीचर है, और वो ख़राब निकला है तो उसको हम वापस कर रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आएंगे जिनका हम बिज़नेस करते हैं, जिनमें हम ट्रेडिंग के पर्पज़ से जिनको हम खरीदते हैं, तो उन्हीं का परचेज रिटर्न किया जाएगा। तो परचेज रिटर्न बुक जो है उसका फॉर्मेट हमारे पास है। तो सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, जिसमें जिस डेट को हमने वो गुड्स वापस किए हैं वो डेट आ जाएगी। उसके बाद सेकंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, जिसमें कि नेम ऑफ द सप्लायर, जिस सप्लायर से हमने वो सामान जिसको हम वापस कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। एंड या अकाउंट टू बी डेबिटेड, उसके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, किसका अकाउंट डेबिट करना है वो इसमें आ जाएगा। देन डेबिट नोट नंबर, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि डेबिट नोट बना करके हम भेजते हैं जिसमें पूरा डिटेल होता है कि किस किस कारण से हम उसके गुड्स वापस कर रहे हैं। तो डेबिट नोट का नंबर क्या है वो आ जाएगा। लेजर फोलियो, जब हम इसको लेजर में सब्सिडरी बुक से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उसका पेज नंबर, फोलियो मीन्स पेज नंबर, तो लेजर का पेज नंबर क्या है जहाँ पर हमने इसको रिकॉर्ड किया है प्रिंसिपल बुक में, यहाँ पर आ जाएगा। देन डिटेल्स, तो डिटेल में जो भी पूरी कैलकुलेशंस है इस कॉलम में हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में जो है कितने कॉस्ट जो है इसका आ जाएगा, कितने का माल हमने जो है वापस किया है। देन इनपुट CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड जो इनपुट है, इनपुट CGST होता है परचेज रिटर्न, इस पे लगता है परचेजेस पर। तो इनपुट CGST जो है ये आपका इसमें आ जाएगा। कितना टैक्स जो है हम उसमें, जैसे हमने जब मटेरियल परचेज़ किया था तो हमने उस पर टैक्स भी पे किया होगा, GST पे किया होगा। तो इनपुट GST उसको बोला जाता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो CGST होता है, तो ये इक्वल डिवाइड हो जाता है। और SGST जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है टैक्स, और IGST जो होता है ये आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जो बायर और सप्लायर एक तरह से अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो या बाहर से हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए IGST जो होता है ये लगता है। तो इनके लिए अलग अलग कॉलम है। तो हम इसको जो है जितने का कॉस्ट प्राइस था और उसके बाद उस पर टैक्स जो था वो अलग से इसमें हम सॉरी उसमें हम अलग से जो है टैक्स शो करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है जो CGST, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स SGST, और IGST यहाँ पर शो हो जाएगा। और सबको अलग अलग कॉलम में हमने दिखाया है। और टोटल अमाउंट जो है हमने कितना, टोटल अमाउंट का इंक्लूडिंग GST कितना वापस किया है वो इस मेन कॉलम में टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डेट, यहाँ पे सप्लायर का नाम, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे पेज नंबर लेजर फोलियो का, यहाँ पर कैलकुलेशंस का डिटेल, यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट है,
कॉस्ट आएगा कितने का, एक्चुअल में प्राइस है उस प्रोडक्ट का या जो मटेरियल का वो आ जाएगा जितने में हमने लिया था, और उस पे जीएसटी जो है वो अलग अलग कॉलम्स में हम रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, या तो ये दोनों होंगे या ये होगा। तो एक साथ तीनों तो नहीं हो सकते हैं, या तो आपने इस एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं बायर और सेलर या सप्लायर और जो परचेज़र है, या अलग अलग स्टेट से होंगे। जैसे मान लीजिए हम महाराष्ट्र से सामान मंगाते हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो उस पर IGST लगेगा, तो उसकी जो भी टैक्स होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने परचेज बुक में, सेल्स बुक में क्या है, किस तरह से डिवाइड होता है SGST CGST, तो वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर अभी भी क्लियर नहीं है आपको तो आप GST वाला वीडियो जो है हमारा वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है इनका टोटल हम टोटल अमाउंट में लिखेंगे कि कितना अमाउंट का मटेरियल हमने वापस किया है। ऑलराइट, जो अभी हमने डिस्कस किया है फॉर्मेट वगैरह, अब हम उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हम जो है इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, किस तरह से परचेज रिटर्न बुक में एंटर किया जाता है। सो एग्जांपल इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ मोहन ट्रेडर्स पंजाब एज्यूमिंग CGST at the rate of 6% एंड SGST at the rate of 6%। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है 6% माना है हमने, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भी 6% है, तो IGST दोनों को प्लस करके 12% हो जाता है। तो मोहन ट्रेडर्स पंजाब का आपने परचेज रिटर्न बुक बनाना है, और इसमें जो हमने 3 ट्रांजेक्शन ही ली हैं। तो 2 जून 2021 को जो है हमने गुड्स रिटर्न टू राधे श्याम ट्रेडर्स पंजाब फॉर 30,000 रुपीज़, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर 101। तो ये जो है राधे श्याम ट्रेडर्स को हमने, जो पंजाब के हैं उनको, जो देखिए यहाँ पर मोहन ट्रेडर्स जो है ये भी पंजाब का है, यानी कि जो बायर है एक तरह से वो भी पंजाब का है, और जो सप्लायर है उसका वो भी पंजाब से बिलोंग करता है। तो इसमें CGST और IGST लगेगा। अगर वो डिफरेंट स्टेट के होते हैं तो बायर और सेलर तो इसमें IGST लगता है, तो 6%, 12% से IGST लग जाता है। तो यहाँ पर हम CGST और SGST ही लगाएंगे क्योंकि सेम स्टेट से दोनों बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने राधे श्याम ट्रेडर्स को 30,000 के गुड्स वापस किए हैं, जिस पर इनको ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% के हिसाब से, और इसको हम नोट करेंगे। उसके बाद जो है 10 जून 2021 को रिटर्न गुड्स टू सिंधु ट्रेडर्स जो कि पंजाब के हैं, 20,000 का माल हमने इनको वापस किया है, क्योंकि गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल। तो जो हमने इनको सैंपल दिया था उसके गुड्स अकॉर्डिंग जो है गुड्स नहीं थे, तो हमने इनको माल वापस कर दिया, और इसका डेबिट नोट नंबर है 102। इसी तरह से 27 जून 2021 को हमने जो है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम कपूर एंड सन्स पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ऑफ ₹5,000, डेबिट नोट नंबर है इसका 132। यानी कि जो कपूर एंड सन्स से हमने माल खरीदा था उसमें जो है इन्होंने जो बिल बनाया था, इनवॉइस बनाई थी, उसको 5,000 रुपीज़ इन्होंने गलती से जो है ज़्यादा शो किए थे परचेज़ के, तो उसको हमने ठीक करवाया है। तो ये पैसा हमने इनसे वापस लेना है, इसको करेक्शन इसकी करवाई गई है। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं, तीनों ही जो हमारे सप्लायर्स हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, और जो हमारा बिजनेसमैन है मोहन ट्रेडर्स वो भी पंजाब से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम परचेज रिटर्न बुक में कैसे एंटर करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास है परचेज बुक रिटर्न बुक का फॉर्मेट है, और यहाँ पर हमने सेम कॉलम बना लिए जैसा कि हमने इसके फॉर्मेट में देखा था। ये है आपका डेट का कॉलम, ये है पर्टिकुलर्स, अकाउंट टू बी डेबिटेड, जिसका अकाउंट हमें डेबिट करना है, ये है आपका डेबिट नोट नंबर कॉलम, देन दिस इज़ फॉर लेजर फोलियो, दिस कॉलम इज़ फॉर डिटेल, एंड परचेज रिटर्न यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट CGST, देन इनपुट SGST, देन इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। तो ये कॉलम 10 कॉलम्स हैं, और इसमें अब हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी थी 2 जून 2021 को, रिटर्न गुड्स टू राधे श्याम ट्रेडर्स। तो राधे श्याम ट्रेडर्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर, पंजाब उसकी जो प्लेस है उसका आ जाएगा, और इसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, और टोटल अमाउंट हमने वापस किया है इसको 30,000 के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला था 10% का, तो 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो एक्चुअल में गुड्स की वैल्यू है वो है 27,000। तो अब हम इस पर जो है GST जो हमने दिया था, पे किया था, उसको लिख रहे हैं CGST at the rate of 6%, तो 1,620 रुपीज़ बनेगा। इसी तरह से SGST 6% के हिसाब से 1,620 रुपीज़ बनेगा। तो टोटल अमाउंट जो है आपका 27,000 में 1,620 एंड 1,620 दोनों को ऐड करेंगे तो 30,240 रुपीज़ का टोटल जो है वैल्यू बन रही है, जो माल हम वापस कर रहे हैं। तो इसको हम अलग अलग कॉलम में शो करेंगे। 27,000 की एक्चुअल वैल्यू है गुड्स की जो वापस किए जा रहे हैं, और उन पे जो
IGST और CGST और SGST है दोनों का 1620 1620 दोनों को हम दिखा रहे हैं अलग अलग से, ताकि हमें क्लियर पता चल सके कि हमने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स पे किया था वो कैंसिल किया है और कितना SGST वाला। तो ये टोटल मिला करके तीनों कॉलम्स का यहाँ पर 30,240 रुपीज़ का टोटल जो है वैल्यू बन रही है जो परचेज रिटर्न हमने किया है। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारी थी 10 जून को, हमने सिंधु ट्रेडर्स को जो है पंजाब के ही जो बिलोंग करते हैं उनको माल वापस किया था, क्योंकि वो एज पर सैंपल नहीं थे हमारे गुड्स। तो सिंधु ट्रेडर्स पंजाब हमने लिखा, हमारा इनवॉइस नंबर था 102 और वैल्यू थी गुड्स की 20,000 रुपीज़। एंड ऐड करेंगे हम इसमें CGST 6% का जो हमने पे किया था परचेज पर, ये 1200 रुपये CGST है और SGST एट द रेट ऑफ 6%, ये हमारा 1200 हो गया। तो टोटल अमाउंट जो है तीनों को मिला करके हो गया आपका 22,400 की वैल्यू का। अब जो है इसको हम अलग अलग शो करेंगे कॉलम में, ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि जो गुड्स हमने वापस की उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी और उस पर कितना कितना टैक्स हमने पे किया था और उसको हमने वापस करना है। तो 20,000 आपके आ गए एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हमने वापस किए हैं। 1200 जो है CGST आ गया, ये कॉलम CGST का है, ये कॉलम SGST का है, 1200 SGST आ गए एंड टोटल अमाउंट हो गया तीनों को मिला करके 22,400 रुपये का हमने सिंधु ट्रेडर्स को माल वापस किया है। देन 27 जून को फिर से हमने जो है माल जो उसको कपूर एंड सन्स हैं जिसकी जो इनवॉइस है उसमें गड़बड़ थी, 5,000 की मिस्टेक थी, उसको हमने करेक्शन करवाई है। 132 इसका डेबिट नोट नंबर है, कपूर एंड सन्स पंजाब। 5,000 की जो है हमने इसको करेक्शन करवाई है, जो इन्होंने ज़्यादा बना दिया था, इनवॉइस बिल ज़्यादा बना दिया था 5,000 का, उसको हमने करेक्ट करवाया है। और 5,000 के हिसाब से इन्होंने उस पर जो है GST भी हमसे चार्ज किया था, उसको भी हम करेक्ट करवा रहे हैं। तो CGST जो है 6% के हिसाब से 300 रुपये हो गया 5,000 पे, और इसी तरह से SGST जो है 6% के हिसाब से बनेगा 300 रुपीज़ और टोटल हो जाएगा 5,600 का जो हमें करेक्शन कराना है। तो 5,000 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो उन्होंने ज़्यादा शो की थी वो आ गई है यहाँ पर, 300 का इन्होंने CGST लगाया होगा और SGST जो है वो भी 300 का होगा। तो टोटल वैल्यू जो है 5,600 का हमने करेक्शन करवाना है। तो इस तरह से पूरे मंथ के लिए जो है परचेज रिटर्न बुक बनी हमारी, और इसको हम मंथ के एंड में टोटल कर लेते हैं। और टोटल जो आपका बन रहा है हर कॉलम का अलग कर लेंगे। जैसे परचेज रिटर्न का कॉलम बन रहा है 52,000 का, इसी तरह से जो CGST का टोटल बन रहा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का 3,120 बन रहा है, और इसी तरह से SGST का जो कॉलम का टोटल बन रहा है वो है आपका 3,120। और टोटल तीनों का मिला करके जो हमारा परचेज रिटर्न किया हमने इंक्लूडिंग टैक्स वो है आपका, इसको हम टोटल ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका टोटल जो आपका बन रहा है वो है 58,240 रुपीज़ का। 58,240 रुपीज़ का टोटल माल हमने जून के मंथ में रिटर्न किया है। तो परचेज रिटर्न बुक इस तरीके से बनाई जाती है। तो परचेज बुक जैसे हमने देखी थी उसी के साथ परचेज रिटर्न बुक भी बनती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो भी सामान आप खरीदते हैं वो एज़ पर आपके जो भी डिमांड है वो मिला हो। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एज़ पर जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, या सैंपल नहीं है, या रास्ते में लाते हुए ट्रांजिट में वो ख़राब हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हम जो ख़राब सामान है, टूटा हुआ सामान है वो नहीं लेंगे, हम उसको वापस करेंगे। या कई बार बाय मिस्टेक गलती से हमने कोई और ऑर्डर किया है चीज़ का और कोई और चीज़ हमें मिल गई है, उसको भी हम वापस कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं हम गुड्स को वापस करते हैं। तो ये तरीका है परचेज रिटर्न में का करने का, उसे हम प्रॉपर सिस्टमैटिकली डेबिट नोट के साथ वापस करते हैं। साथ ही हम विद रीज़न उसमें मेंशन करते हैं कि हमने किस कारण से आपको जो है ये चीज़ें वापस की हैं। साथ ही हम डेट वाइज जो है परचेज रिटर्न बुक में जो है एंट्री करते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक इज़ वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। तो 8 टाइप की हमने सब्सिडरी बुक्स जो है शुरू में मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियोस में कि 8 टाइप की हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक इज़ वन ऑफ देम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो जिस तरह से हम दूसरों को माल वापस करते हैं, इसी तरह से कई बार हमारे कस्टमर्स भी हमें माल वापस करते हैं। सेम रीज़न हो सकते हैं, उनका गुड्स एज पर सैंपल मिले ना होने, या रास्ते में हम जब उनको भेज रहे थे तो कुछ वो नष्ट हो गए, या किसी और कारण से जो हमारे गुड्स हैं वो हमारे कस्टमर्स हमें वापस करते हैं। तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में कैसे एंटर करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।